सेब को काटकर कुछ टाइम के लिए भी छोड़ दें तो उसका रंग भूरा होने लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि कटने के बाद सेब के रंग बदलने के पीछे एक बायोकेमिकल रिएक्शन का हाथ होता है और इस फिनोमिनन को कहते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। दरअसल एक सेब में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है जो आमतौर पर कई प्लांट टिश्यूज में भी पाया जाता है। जब हम एक सेब को काटते हैं तब इसके टिश्यूज हवा के संपर्क में आते हैं और ये एंजाइम ऑक्सीडाइज होकर केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स जब सेब में मौजूद एमाइनो एसिड से रिएक्ट करते हैं तब हमें भूरे रंग का मेलेनिन रिजल्ट में मिलता है और सेब का रंग बदलने लगता है। इसके अलावा सेब की अलग अलग वेराइटीज में एंजाइम्स की मात्रा भी अलग अलग होती है, इसीलिए ये भी याद रखें कि हर वैरायटी का सेब एक सा रंग नहीं बदलता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी ट्रेन का इंजन चेंज होता है या फिर आइडल भी खड़ा होता है तब भी वो ऑन ही रहता है। लोको पायलट चाहे तो इंजन को बंद करके बेवजह जलने वाले ईंधन को बचा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करता? इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। सबसे पहला तो ये है कि ट्रेन के डीजल इंजन को स्टार्ट करना कोई खालाजी का बाड़ा नहीं। इस विशालकाय इंजन में 200 HP के 16 सिलेंडर होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इंजन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। इसके अलावा इंजन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है जिसमें 15 से 20 मिनट तो लगते ही हैं। साथ ही ब्रेक पाइप में प्रेशर मेंटेन करना भी जरूरी होता है जो सिग्नल का इंतजार करते हुए काफी क्रूशियल हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के चलते दोस्तों इंजन को स्टेशन पर बंद नहीं किया जाता। खैर, पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज अपने डीजल लोकोमोटिव्स में एक फ्यूल सेविंग डिवाइस जिसका नाम APU माने कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट है इंस्टॉल कर रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि सालाना 60 करोड़ रुपए वर्थ के फ्यूल की बचत होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में मिरर यानी कि शीशा फिटेड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है या फिर ये कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि शुरुआत में लिफ्ट निर्माता कंपनियों को अक्सर ये शिकायत मिला करती थी कि लिफ्ट बहुत धीमी होती है और इनकी स्पीड को बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। अब चूंकि सुरक्षा कारणों के चलते लिफ्ट की स्पीड को बढ़ाना तो वाजिब नहीं था, इसीलिए ट्रायल के तौर पर लिफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने इन लिफ्ट्स में मिरर्स को इंस्टॉल करना शुरू किया। अब ऑफिस जाते हुए लोग लिफ्ट में खुद को संवारते, बाल सेट करते। इस तरह उनकी टाइम की कंप्लेंट्स कम होती गई और आगे चलकर लिफ्ट में मिरर इंस्टॉल करना एक नॉर्म सा बन गया। इसके अलावा दोस्तों एक छोटे से स्पेस में शीशा लगाने से वो जगह बंद बंद नजर नहीं आती, थोड़ी स्पेशियस लगने लग जाती है। लिफ्ट में शीशा लगाने का ये एक और फायदा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमारे देश में चाहे आप दिल्ली में हो या कोलकाता में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर समय हर वक्त एक ही टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली में 6 बज रहे हों तब कोलकाता में टाइम कुछ और होगा, वहां भी 6 ही बज रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़े देश रूस में ऐसा नहीं है, बल्कि रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं जो सोवियत संघ के टूटने के बाद 1992 में तय किए गए थे। माने कि पूरे रशिया में हर समय एक ही टाइम नहीं होता, बल्कि एक ही देश में 2 शहरों के बीच 10 घंटे तक का फर्क भी मुमकिन है। उदाहरण के तौर पर जब रूस की राजधानी मॉस्को में सुबह के 10 बज रहे होते हैं, उसी समय रूस के पूर्वी तट पर स्थित कैमचाटका नाम के शहर में शाम के 7 बज रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रांस भी एक बहुत ही फैला हुआ देश है। उसके कई द्वीप दुनिया में अलग अलग हिस्सों में फैले हैं, जिस कारण इस देश में 12 टाइम जोन्स हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस फैक्ट में मिलिए 86 साल के अमोन हाजी से, जिन्हें खिताब मिला है दुनिया के सबसे गंदा आदमी होने का। जी हाँ, आपको जानकर यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अमोन हाजी पिछले 60 सालों से नहीं नहाए हैं। ईरान के दक्षिणी प्रांत फार्स के रहने वाले अमोन का मानना है कि सफाई ही बीमारी को पैदा करती है। अपने इस विश्वास के चलते ये शख्स गंदा पानी पीता है, जानवरों का सड़ा हुआ मांस खाता है और यहाँ तक कि उनके पूप को स्मोक भी करता है। और अगर आप इसे हाइजीनिक खाना या फिर साफ पानी ऑफर करेंगे तो शायद ये बुरा भी मान जाए। ये अपने बाल और दाढ़ी काटने के लिए सीजर्स या फिर ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आग की एक मशाल से जलाकर ही अपने बाल और दाढ़ी सेट कर लेता है। कीचड़ में हमेशा लथपथ रहने वाला अमोन सफाई के सख्त खिलाफ है और मानता है कि अपने लाइफस्टाइल के बूते वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुके अमोन ने अपनी इस गंदगी की चाहत के चलते अपने परिवार, गांव, दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे नाता तोड़ लिया है और वो एक आइसोलेशन की जिंदगी बिताता है।
दोस्तों हालांकि मेडिकल साइंस में इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी की एडेप्टिव एबिलिटीज की एक झलक भर है। आप अमोन हाजी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप में से आईफोन के शौकीन जानते होंगे कि आईफोन 12 फोन लॉन्च होने के बाद मोबाइल मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। नहीं, मैं किसी टेक्निकल फीचर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 12 फोन के साथ ना मिलने वाले उस चार्जर की। जी हाँ, आप में से जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आईफोन 12 फोन के साथ एप्पल कंपनी चार्जर नहीं दे रही। कंपनी का इस बारे में कहना है कि आमतौर पर हर आईफोन यूजर के पास चार्जर होता ही है, इसीलिए वो इन एक्स्ट्रा चार्जर्स को ना देकर सिर्फ इन चार्जर्स से हर साल प्रोड्यूस होने वाले 51,000 टन के ई वेस्ट को जरा कम करना चाहती है। लेकिन जहां इस मूव से एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, वहीं इस मूव में एप्पल पर कॉस्ट कटिंग और अपने कस्टमर्स को उनकी एक्सेसरीज खरीदने पर मजबूर करने के एलिगेशंस भी लगे हैं। दोस्तों एप्पल एयरफोन्स पहले ही नहीं देता और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल ही एप्पल ने 6 करोड़ से भी ज्यादा एयरपॉड्स बेचे थे। अपनी और भी अलग अलग एक्सेसरीज को बेचकर ये कंपनी अलग से पैसे कमाती आई है और अब वे चार्जर के लिए भी आपसे अलग से पैसे लेंगे। और इनकी देखा देखी में दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज भी अपने फोन से चार्जर को गायब कर देंगी। एप्पल कंपनी का अब एक मेजर रेवेन्यू का चंक इन एक्सेसरीज से ही आता है, जिसको जाहिर है अब वो और भी बढ़ाना चाहती है। बाकी ये सब कौन सोचता है, आईफोन चाहिए तो चाहिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का इस्तेमाल हम अपनी कार्स में करते हैं, उसका आविष्कार करने वाले इंजीनियर ने उसका पेटेंट सिर्फ इसलिए फ्री कर दिया था ताकि दुनिया भर में गाड़ी में जाने वाले लोगों की जान बच सके। जी हाँ, इस मॉडर्न सीट बेल्ट को सन 1959 में वॉल्वो के एक इंजीनियर नील्स बोहलिन ने इन्वेंट किया था और ये उस दौर की बात है जब रेसिंग ड्राइवर्स और पायलट सीट पर जमे रहने के लिए ड्राइवर्स हार्नेस का इस्तेमाल करते थे, जो उनका कुछ अच्छा करने के बजाय बुरा ही करती थी। इससे उलट ये 3 पॉइंट डिजाइन सुरक्षित भी था और इस्तेमाल में इतना आसान कि एक बच्चा भी इसका बक्कल लॉक कर ले। दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस डिजाइन को इसलिए भी अडॉप्ट किया क्योंकि वॉल्वो कंपनी ने इसका पेटेंट सबके लिए ओपन रखा। वो इससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि इसे एक लाइफ सेविंग टूल के रूप में दुनिया को देना चाहते थे। अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए नील्स बोहलिन को 1995 में स्वीडिश एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और 1999 में उन्हें ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में बताया था कि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट है और इनको चलाने वाले ड्राइवर्स को आप आम कार ड्राइवर समझने की गलती मत कर लेना। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में रोल्स रॉयस के रईस कस्टमर्स अपने ड्राइवर्स को भी स्पेशल ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए रोल्स रॉयस में भेजते हैं। ये कंपनी भी बाकायदा ऐसे ड्राइवर्स को ट्रेन करने के लिए एक ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जिसे व्हाइट ग्लव प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब ऑब्वियसली इस कार के ओनर्स रोड पर बेस्ट पॉसिबल कंफर्ट चाहेंगे, जिसे पाने में ये प्रोग्राम उनकी मदद करता है। 2013 में लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम इस अल्ट्रा लग्जरी व्हीकल के ड्राइवर्स को ड्राइविंग एटिकेट्स और ब्रांड की एक्सक्लूसिव मैजिक कारपेट राइड की ट्रेनिंग देता है। ड्राइवर्स इस 3 दिन के प्रोग्राम में ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, सर्विस और कार हैंडलिंग के बारे में सीखते हैं। अब इतना पैसा खर्चा है तो डिटेल्स तो परफेक्ट होनी ही चाहिए। खैर, क्या आपने आज इस एपिसोड से कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी कर दें फैक्टिफाइड। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी और भी ऑसम इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लेना। खैर, फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा सन 1837 के एक ब्रिटिश कोर्ट केस के बारे में, जो मशहूर है सेवरलैंड वर्सेस न्यूटन के नाम से, जिसमें थॉमस सेवरलैंड ने मिस कैरोलाइन न्यूटन पर यह कहते हुए कोर्ट केस कर दिया था कि कैरोलाइन ने न्यूटन के नाक को तब दांतों से काट दिया जब वो कैरोलाइन की बिना परमिशन से उसे किस करने लगा। जज ने थॉमस के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ये फैसले में लिखा था कि अगर एक आदमी औरत की गैर मंजूरी के उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो महिला उस आदमी का नाक काटने के लिए एंटाइटल्ड है। ये कोई गुनाह नहीं। तो दोस्तों इस फैक्ट के जरिए मैं उन तड़कीले भड़कीले नौजवानों को जो हर गली चौराहों पर लड़कियों का रास्ता रोकते हैं, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि ना का मतलब ना होता है। खैर, अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अक्षय चिकते जी ने। अक्षय अपने फैक्ट में चाइना के QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड को लेकर ऑब्सेशन के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि चाइना के एक टेक सेवी विलेज ने अपने गांव में 130 पेड़ों को कुछ ऐसे प्लांट किया है
कि हवा से देखने पर ये एक क्यूआर कोड जैसा दिखता है। जी हाँ, ये वाकया है चीन के हेबाई प्रांत के यिनलिनशुई गांव का, जहां एवरग्रीन चाइनीज जूनिपर पेड़ों को एक क्यूआर कोड की शक्ल में प्लांट किया हुआ है। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि ये सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है। ऊपर प्लेन से इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन भी कर सकते हैं, जो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लोकल टूरिज्म के ऑफिशियल वीचैट अकाउंट पर, जहां पर आपको इस इलाके की सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, बेशक लोकल टूरिज्म को सपोर्ट करने की ये एक अनूठी पहल है और अपनी यूनिकनेस के चलते खास भी। तो इसी के साथ समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा है आऊंगा अगले हफ्ते फिर से करने आप सभी को फैक्टिफाइड। तो तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने वाले सभी दर्शकों का तहे दिल से